नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाजमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद को बिहार की बेटी बताया। मोदी ने कहा कि कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर जिले से ताल्लुक रखते हैं और आज भी उन्होंने उस भूमि को नमन किया है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की संघर्षपूर्ण यात्रा को सम्मानित किया और बताया कि किस तरह भारतीय संस्कृति और मूल्यों ने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने बिहार की गौरवशाली विरासत को भी रेखांकित किया। कहा कि लोकतंत्र, राजनीति, कूटनीति और शिक्षा जैसे क्षेत्र में बिहार ने दुनिया को दिशा दी है। पीएम मोदी का यह संबोधन न सिर्फ भारत त्रिनिदाद संबंधों को मजबूती देता है, बल्कि प्रवासी भारतीयों के दिल को छूने वाला रहा। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। रूस ने 4 जुलाई 2025 को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देकर दक्षिण एशिया की भू राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। यह कदम अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाव को सीधी चुनौती देता है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने इसे बहादुरी भरा फैसला बताया है। वहीं भारत के लिए यह एक रणनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। भारत और तालिबान के बीच संबंध धीरे धीरे सुधर रहे हैं। अब रूस की यह पहल भारत के लिए अफगानिस्तान के मानवीय और विकास परियोजनाओं के नए अवसर खोल सकती है। पाकिस्तान पर दो तरफा दबाव पड़ेगा क्योंकि वह अब रूस और भारत के बीच फंसा नजर आएगा। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे में मारे गए यात्रियों के परिवारों ने एयरलाइन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि एयर इंडिया उन्हें वित्तीय निर्भरता से जुड़े दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर करवा रही है, जिससे मुआवजे की राशि में कटौती हो सकी। वहीं एयर इंडिया ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे एक मानक प्रक्रिया बताया है। कंपनी के अनुसार यह फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन केवल लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बंगले के रिनोवेशन को लेकर विपक्ष का हमला तेज हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने उनके बंगले की मरम्मत और इंटीरियर फर्निशिंग के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। टेंडर के मुताबिक बंगले में 14 एसी, 5 स्मार्ट टीवी, 115 डेकोरेटिव लाइट्स और लाखों के किचन एप्लायंसेस लगाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने इसे माया महल कहकर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि जब दिल्ली में लोग गर्मी और बारिश से बेहाल है, तब मुख्यमंत्री सरकारी पैसे से ऐश कर रही है। अब जनता जानना चाहती है कि जनता के टैक्स का पैसा विकास में लगेगा या सजावट में। बाहुबली राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह एक नए पारिवारिक विवाद में फंस गई है। उनके माता पिता रवि प्रताप सिंह और मंजुल सिंह ने पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी से जान का खतरा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भानवी सिंह संपत्ति के लालच में उन्हें प्रताड़ित कर रही है और फ्लैट पर कब्जा करना चाहती है। मामला तब सुर्खियों में आया जब भानवी ने आधी रात को अपने माता पिता के फ्लैट पर पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। इस पूरे विवाद ने एक राजनीतिक परिवार को निजी संकट में धकेल दिया है। एक तरफ देश उन्हें आर्थिक अपराधी मानता है, दूसरी तरफ लंदन में ललित मोदी और विजय माल्या पार्टी कर रहे हैं। हाल ही में ललित मोदी ने अपने लंदन स्थित बंगले में भव्य पार्टी का आयोजन किया, जिसमें विजय माल्या के साथ वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल भी नजर आए। इस पार्टी में अंग्रेजी गानों पर थिरकते भगोड़े यह दर्शा रहे हैं कि कानून की पहुंच उनसे कितनी दूर है। यह दृश्य भारतीय जनता को न सिर्फ खलता है बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। झारखंड की पूर्व कांग्रेस विधायक के अंबा प्रसाद पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची, हजारीबाग और बड़कागांव स्थित 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। यह कार्रवाई आरसीटीसी कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में की गई। बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेंद्र साव के खिलाफ करोड़ों के लेन देन और अवैध माइनिंग का मामला है। छापेमारी में कई दस्तावेज और डिजिटल डाटा जब्त किया गया है। ईडी अब इस केस को लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। जयपुर की राजस्थान पुलिस अकादमी में फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर ट्रेनिंग लेने वाली मोना बुगालिया को सीकर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पिछले कई महीनों से फरार थी और सीकर में किराए के मकान में रह रही थी। मोना ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एसआई बैच 48 में एडमिशन लिया और बकायदा ट्रेनिंग भी की। उसके ट्रेनी साथियों को शक हुआ और राज खुलने पर वह फरार हो गई। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन शामिल है। यह घटना राजस्थान पुलिस सिस्टम की बड़ी चूक को उजागर करती है। दिल्ली में मानसून की सुस्त चाल ने लोगों को परेशान कर रखा है। 4 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री के करीब पहुंच गया और हवा में नमी का स्तर
59% रहा। मौसम विभाग ने 5 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन बारिश सिर्फ छिटपुट हो रही है। अगले 4 दिन तक बादलों की आवाजाही और हल्की बौछारें होने की संभावना है। मौसम की इस बेरुखी ने दिल्ली वालों की नींद हराम कर दी है। उमस भरी गर्मी ने खासकर बुजुर्गों और बच्चों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक हालात और आंतरिक अस्थिरता के चलते भारतीय क्रिकेट टीम का प्रस्तावित दौरा टल सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस दौरे को मंजूरी नहीं दे सकती। सुरक्षा एजेंसियों ने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस पर अंतिम फैसला लेने वाले हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी मीडिया राइट्स की बिडिंग रोक दी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दौरा टलना तय है। 17 अगस्त से शुरू होने वाली इस सीरीज में 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले खेले जाने थे। माना जा रहा है कि सीरीज को स्थगित कर आगे के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा। टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड में इतिहास रच दिया। एजबेस्टन टेस्ट में 269 रन की धमाकेदार पारी खेलकर उन्होंने न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि 5 बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। वे इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। साथ ही सबसे कम उम्र 25 साल 298 दिन में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान भी बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड टाइगर पटौदी के नाम था। गिल दोहरा शतक लगाने वाले 6ठे भारतीय कप्तान बने हैं। इस सूची में विराट कोहली, धोनी, गावस्कर और सचिन भी हैं। इसके अलावा वे सेना देशों साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई कप्तान भी बन गए हैं। शुभमन गिल अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में हैं जिन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों में दोहरा शतक जड़ा है। उनका ये कारनामा भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। The dawn of a new era, Shubman Gill's era, heralded in with a double 100 of the highest quality by the Indian captain. करण जौहर के रियलिटी शो दैट रेटर्स का फिनाले धमाकेदार रहा। इस सीजन की विजेता बनी निकिता लूथर और उर्फी जावेद, जिन्होंने न सिर्फ 70 लाख रुपए की इनामी राशि जीती, बल्कि फिनाले में दर्शकों को भी चौंका दिया। शो के आखिरी राउंड में दोनों ने कॉमेडियन हर्ष गुजराल और ट्रेटर पूरव झा को हराकर इनोसेंट्स का खिताब अपने नाम किया। उर्फी जावेद ने इस जीत को स्मार्ट प्ले से ज्यादा सही समय पर सही फैसले की जीत बताया। उन्होंने कहा कि शो जीतने के लिए सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि सूझबूझ भी जरूरी है। निकिता और उर्फी की जोड़ी ने आखिरी 2 दिन में जो रणनीति अपनाई वह मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। शो में 20 सेलेब्स कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन अंत तक उर्फी और निकिता ने अपनी सहजता और गेम स्पेस से बाजी मार ली। इस जीत ने साबित कर दिया कि रियलिटी शो अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि माइंड गेम्स का मैदान बन चुके हैं। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।